हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया, जीवा के बारे में बताया कि जीवा कैसे हमारी बहुत खतरनाक है ना। खतरनाक शब्द माता जी ने यूज किया, जीवा हमारी बहुत खतरनाक है। तो लेकिन अब देखो जो जीवा है हमारे पास, देखो हमको भगवान ने कितनी इंद्रियां दी हैं? कितनी ज्ञानेंद्रियां दी हैं? 5 दिया ना ज्ञानेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रियों के एक एक करके नाम बताओ, एक एक व्यक्ति। आँख कितनी है? अच्छा। और कान कितना है? कितना है? एक नहीं 2 है। और जीवा कितनी है? एक है ना। अब देखो ये सब 2 है ना, ये एक ऊपर भारी पड़ती है। देखो आंख धीरे धीरे हमारी बुढ़ापे में कमजोर हो जाएगी, नहीं दिखेगा, पता नहीं कौन आया। जब बहुत व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, घर पे कौन आता है नहीं पहचान पाते हैं। कान कम हो जाते हैं सुनना बुढ़ापे में, ठीक है ना। आंख दिखती नहीं है, नाक भी बराबर पता नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जीवा एक ऐसी है जिसका प्रबल बढ़ता जाता है और है एक। सब 2 है और सब 2 का काम एक ही है। आंख दोनों 2 आंखें हैं, काम एक ही करेंगी। इससे आप दूसरा ऐसे दूसरा नहीं कर सकते ना काम। कान 2 है, इनसे क्या सुन ही सकते हो। लेकिन जीवा एक होकर भी 2 काम करती है, एक तो बोलती है और खाती है ना। बोलती है और खाती है। तो इसी को लगाओ सेवा में, जैसे लीडर को लगा देते हैं ना सेवा में, तो उसके पीछे अन्य सारे आ जाते हैं। तो अगर हमने हमारे जीवा को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उसमें क्या बताया माता जी ने? खाओ और गाओ। खाओ क्या? भगवान के प्रसाद। और गाओ क्या? हरे कृष्ण। कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इस जीवा से एक काम हम और कर सकते हैं, सबकी प्रशंसा करो, प्रत्येक व्यक्ति की प्रशंसा करो। जो व्यक्ति एक बार भी हरि नाम लेता है ना, उसकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। अरे कितना हम देखो जयेश जी के लिए घर घर में जाते हैं, आओ उनको माला हाथ में देते हैं, करते नहीं है। किसी को बोलो हरे कृष्णा, फोन पे बोलोगे हरे कृष्णा, हाँ बोलो प्रभु जी हरे कृष्णा, हाँ बोलो क्या हो। 3 बार बोलोगे तब जाके बोलेगा हाँ हरे कृष्णा। हाँ कई बार हमने नोट किया कि मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। तो जिनके मुख से निकल रहा है, सोचो वो कितने हैं। तो इसीलिए इस जीवा से हमको खाना है, गाना है और प्रशंसा करना है ना। तो आज हम और माता जी की एक और विशेषता बता दूं। एक यही एक किसी माता जी है जो आगे होकर के बोलते हैं कि प्रभु अगली बार मैं नामावृत की क्लास ले सकती हूँ। कोई नहीं पूछता, लेकिन माता जी आगे होकर के पूछते प्रभु जी अगली बार कोई नहीं हो तो मैं लूं। मैंने कहा वेलकम। तो ऐसे हमको आगे आकर के हर चीज में सेवा लेनी चाहिए। जैसे पिछली बार इनकी माता जी ने बोला कि मेरा पुत्र गाएगा क्या नमस्ते नरसिम्हा। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ना। तो आज हमने नाम की चर्चा की, जीवा की चर्चा की। अभी देखो बहुत अच्छा श्लोक है, हमको मन को भाने वाला श्लोक है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या बिना मेहनत के होता है? मेहनत करनी पड़ती है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता ना। तो हमको कौन सी मेहनत करनी है आज हम समझेंगे इसमें ना। और जब हम थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, भौतिक कार्य, उसमें भी हमको मेहनत की जरूरत पड़ती है। बिना मेहनत के वो भी नहीं होता है ना। प्रसाद पाना होता है तो उसके लिए भी हमें प्रसाद बनाना पड़ता है, खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको बचाने के लिए भी वॉक करना पड़ता है ना। तो आज हम इस चीज को समझेंगे क्या है क्या नहीं है ना। ध्यान से सुनिए। श्लोक संख्या कौन सा है? अध्याय कौन सा? अध्याय 8, श्लोक संख्या 21। अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्ता तम्माहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अप्रकट, अक्षर अविनाशी, इति इस प्रकार, उक्तः कहा गया है,
तम उसको आहु कहा जाता है। परमाम परम गतिम गंतव्य यम किसको प्राप्य प्राप्त करके न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं तत् वह धाम निवास परमम परम मम मेरा जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, है ना। और किसके बारे में बोल रहे हैं? खुद के धाम के बारे में। तो खुद ये भी बोल सकते हैं कि मेरा एक ऐसा धाम है जहां पर आप आओगे तो वापस नहीं जाओगे। और वेदांती कौन होते हैं? जिन्होंने को पूरा वेदों का अंत तक जिनको जान लिए हैं। तो राधा गोविंद महाराज दो बताते हैं वेदांती का मतलब। एक वेदांती तो वो होते हैं जो गलत सलत व्याख्या करके वेदों का अंत कर देते हैं, जो गलत सलत व्याख्या करके वेदों का अंत कर देते हैं, उसको भी वेदांती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेदांती कौन है? जिन्होंने वेदों के अंत तक को समझ लिया है, उसको वेदांती कहा गया है। अब यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं जिस धाम में रहता हूँ उस धाम में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, यानी कि भगवान को भी गारंटी देनी पड़ रही है। और जो यहाँ के जो ऑथोराइज्ड भक्त हैं उनकी गारंटी देनी पड़ती है। इनसे पूछो ये अविनाशी और अप्रकट मेरा धाम है। क्योंकि हमारे जैसा हो तो अरे प्रभु जी क्या कृष्णा हम आपके लोक में आ जाए फिर वापिस यहाँ आना पड़ जाए तो इसलिए हम जाएंगे। तो अप्रकट तथा अविनाशी है कि कौन कह रहे हैं आपके यहाँ पर आके प्रकट होते हैं जो वेदांती, जो पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, है ना। जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं तो कई बार बताते हैं नहीं देखो वो स्कूल बहुत अच्छा है, उस स्कूल में पढ़ाई करो आपका बच्चा अव्वल आएगा ही आएगा। अरे वो स्कूल तो बिल्कुल बेकार है। हम आपसे में घर में चर्चा करते हैं या आस पड़ोस में चर्चा करते हैं, ये स्कूल में बहुत अच्छा नाम कम है, वहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मतलब बहुत अच्छी ध्यान देते हैं बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भगवान अपने धाम की प्रशंसा करने के लिए वेदांती शब्द का यूज करके बैठे हैं कि जो लोग पूरे वेदों के अंत तक को जानते हैं तो उनसे जाके एक बार तुम पूछो। जिसने थोड़ा वेद पढ़ाओ, एक वेद पढ़ाओ, दो वेद पढ़ाओ, द्विवेदी त्रिवेदी है वो नहीं, जो चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी जो लास्ट तक के पूरा अंत तक को जान जाते हैं, उनसे जाकर के पूछो कि मेरा परम धाम क्या है। तो उस परम धाम में आने के बाद क्या होगा? वापस हम नहीं आएंगे। लेकिन अब वहां पर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी है। आसान नहीं है लेकिन आसान भी है। मतलब अगर हम कैलकुलेशन करें, मैक्स की कैलकुलेशन करें या कर्मों की कैलकुलेशन करें, तो जिस स्थान पर अभी हम हैं और वहां से अगर हमें नरक की तरफ जाना पड़े तो बहुत ही मतलब कठिन है उस नरक में जाने के लिए। लेकिन अगर हम भगवान के धाम जाना चाहें तो बहुत आसान है, मतलब उसके लिए कोई परिश्रम नहीं है। लेकिन नीचे जाने के लिए बहुत परिश्रम है। देखो अगर हम आज थोड़ा सा भी पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म भी धन के बिना नहीं होगा हमारा। पहले धन चाहिए होगा पाप कर्म करने के लिए, और धन मेहनत से मिलता है। तो सुबह से शाम पहले तो हम मेहनत करें, वो धन लेके आए, और फिर धन के लिए 8 बजे जो दुकानें बंद हो जाती है, पता है ना 8 बजे कौन सी दुकानें बंद होती हैं, वहां पर जाकर के हम जाएं, फिर वहां से हम वो सोमरस लें हैं, और घर पर आकर के एक ऐसा कमरा हो जिसमें एक बहुत मधुर गीत बज रहे हो पुराने,
कौन से गाने बोलते थे पुराने गानों को? माहौल बना दिया आपने। हाँ, हरे कृष्णा। तो ओल्ड पुराने सिनेमा के गीत चलते रहे हैं और एक बहुत सुंदर टेबल हो है और वहां पर एक बहुत बड़ी सोमरस की बोतल हो, है ना, और बिल्कुल 25 गर्मी का टाइम है तो समझ लो 25-26 में बहुत कूलिंग चल रही है एसी की है, और नहीं भी हो, अगर मधुर गाने नहीं भी बज रहे हो तो एक क्रिकेट चल रहा हो और उसको ले लेके उसका आस्वादन कर रहे हो तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन इसके लिए हमको कितनी गणित करनी पड़ी और कहाँ पे जाने के लिए? नीचे जाने के लिए। अच्छा, अगर हमने ज़्यादा नशा भी कर लिया तो खाने के लिए भी कुछ वैसा चाहिए फिर हमें, तो उसके लिए फिर हम किसी कुरैशी भाई साहब की दुकान पे जाएंगे लेने के लिए कि लाओ भाई साहब थोड़ा बकरा मुर्गा दो हम खाएं, तभी तो मज़ा आएगा, कबाब शबाब सब साथ हो तो फिर उसके साथ फिर हमें कुछ ऐसा भी चाहिए हो। तो हमको ये सारी चीज़ें का ये इसमें ऐसा नहीं कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हम इन्हीं में खेल खेल के निकले हैं बाहर, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत, हम इनमें से जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो पता पड़ेगा कि कितना गलत है, जब हम चर्चा ही नहीं करेंगे उस चीज़ को स्किप कर देंगे तो पता ही चलेगा। तो हम ये जो माहौल जो हमने अभी चर्चा की ये प्रतिदिन हर घरों में होता है। वो इंतजार करते हैं, जैसे भक्त लोग सुबह का इंतजार करते हैं ना, कब 4 बजेंगे तो हम माला जप करेंगे, वो शाम का संध्या का इंतजार करते हैं। आप बड़े बड़े देशों में जाओगे, हांगकांग जाओगे, चाइना जाओगे और जब यहाँ जाओगे वहां भी शाम को बाजार लगती है, मार्केट लगता है दारू का, इनका उनका खूब, और वो सब चीजें जो एंजॉय करना चाहते हैं सुबह से शाम तक क्या करते हैं, धन कमाते हैं, और धन कमाने के बाद वहां जाते हैं और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और कहाँ जाते हैं? नरक के लिए। और कौन सी स्पीड से? उसकी स्पीड इतनी बताते हैं, रफ्तार होती है नरक में जाने की, जब हम इन चीजों को यूज करते हैं तो हमारी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि इनको प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हाईवे। नरक में जाने के लिए हाईवे कितने हैं? 3, काम क्रोध लोभ। तो काम मतलब इच्छा है, अनलिमिटेड इच्छा है, और हर व्यक्ति के मन में एक इच्छाएं हैं, कुछ ऐसा हो जाए तो मैं ये हो जाऊंगा, कुछ ऐसा हो जाए तो मैं ये हो जाऊंगा, कुछ ये हो जाए तो मैं ये हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी, और अनगिनत हमारी इच्छाओं के ऊपर हम, जैसे समुद्र में लहर आती है तो कोई व्यक्ति को जब तैरना आता हो, जब वो उसमें सो जाता है तो लहरें उसको ऊपर नीचे करती हैं, वो देखता है आहा कितना आनंद आ रहा है, वो लहरें कभी कभी उसको गिरा भी देती हैं। तो हम जिन लहरों पे खेल रहे हैं बहुत खतरनाक ले रहे हैं। हमने अपना रास्ता बना रखा है नरक के लिए। नरक के जाने के लिए 3 मार्ग है, काम क्रोध और लोभ। तो काम जो होता है, जो काम होता है, काम मतलब कामनाएं, सबके अंदर कामनाएं होती हैं, है ना। एक दिन होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। तो एक दिन कौन सा होगा पता नहीं है, और इसी एक दिन की लालसा में कितने लोग हरिबोल हो गए उनका, लेकिन उनका पता नहीं पड़ा कामयाब कब हुए, किन की कामयाबी हुई, कौन बोल के गया आज तक कि मैं बहुत कामयाब होकर अभी संसार से जा रहा हूँ। सिकंदर जैसा बोला कि दोनों हाथ बाहर निकाल दो, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और वैद्य जो मेरी रक्षा करते थे, जो डॉक्टर थे, उनको बोला मेरा कंधा दे, और अशर्त क्या लुटाते रहना ताकि लोगों को पता चले कुछ भी नहीं है जीवन में। और हम सोचते हैं कि बस ये स्थिति सही हो जाए, इसके बाद बस भक्ति, ये स्थिति सही हो जाए, इसके बाद भक्ति बस। और क्या है? भक्ति पूरा जीवन पड़ा है भक्ति के लिए, पर ना वो टाइम आता है नाम से भक्ति होती है। तो इसीलिए आज से, अभी से जिस स्थिति में हो, आज यही श्लोक था ना सुबह को भागवतम में, जैसी स्थिति में हो, जहां से हो, मतलब उसको सही करने की कोशिश मत करो कि थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूं, फिर नहीं, अभी से इसी। और अभी वाली माता जी ने जो पढ़ा उसमें क्या था कि जो भक्त अपनी आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधा आती है उनको निरंतर हटाता रहता है और उसमें दृढ़ रहता है। कि आत्म संयम का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी कुछ बाधा को उसे स्वीकार नहीं कर रहा, मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल हो। देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी
मैच में या जो बाजार में जो इनमें पैसा लगाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में कहें या मैच में जो कहें, क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, जो भी कहें, इसमें बड़े से बड़े धुरंधर आते हैं और चले जाते हैं, अपने आप को माया उनको पछाड़ देती है। लेकिन नई जनरेशन आती कहती है इनको आया नहीं होगा करना, देखो अब मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, देखो मैं कुछ करके बताऊंगा, मेरे माँ बाप को तो आया नहीं कुछ करना, देखो अब मैं जाता हूँ। और धीरे धीरे जब वो जाता है तो उसको ये पता नहीं है कि मेरी उम्र घटती जा रही है, जो हमारी उम्र घट रही है ना वो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं ना वो हमें दिख रहा है। लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, उस समय के दौरान ही हमें सब कुछ करना है, और उस समय के दौरान अगर समय खत्म, गेम ओवर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले के जमाने में वीडियो गेम आते थे, किसने खेले हैं? मारियो। मेरे को तो क्या दूसरों का उदाहरण आता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये यूज कर चुका हूँ। तो मारियो में क्या होता था कि एक वो मारियो चलता है, उसके बीच में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, और जैसे जैसे किला पार होता है और ज्यादा स्ट्रगल आते हैं, लेकिन उसको स्ट्रगल को पार करना होता है। और लेकिन वो एक समय चलता रहता है, ऊपर काल चलता रहता है, 90 सेकंड पता नहीं कितने, 300 सेकंड कितने मिलते थे, वो सेकंड चलते उनके उसके अंदर अंदर आपको सारा वो किले पर पार करना है। अगर वो समय पहले हुआ और वो जो गुड्डा था मतलब वो मर जाता था, यूं करके गिर जाता था। तो हमको एक समय मिला है, लेकिन वो समय हमें पता नहीं कितना है, 60 साल, 50 साल, 40 साल, 35 साल, हर किसी की आयु के हिसाब से। अगले क्षण हमें पता नहीं क्या है हमारा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, ऐसा होगा। अगर वो हो भी गया, मान लो कि किसी ने बहुत बड़ा सपना सोच रखा है कि मेरे को इतना हो जाए फिर मैं भक्ति करूंगा, और मान लो वो हो भी गया, तो भी क्या वो उसको अपने साथ लेके जाएगा? कोई उसको साथ लेके जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको दिखाओ कि यार ये 500 साल से जी रहा है, इसने 1000 साल अपने जीवन के पूरे किए हैं, तो इससे हम कुछ, कोई दिख रहा है कि हमको 500 साल जीता हो आसपास का? नहीं ना। तो अगर हमको कुछ मिल भी गया, मान लो कि हमने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई, हमको मिल भी गया, तो भी हमारे साथ हो जाएगा नहीं। और जो हमारे साथ जाने वाला है उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, वो बल्कि व्यक्ति जाता है तो उसके जो दूसरे लोग होते हैं वो बताते हैं अरे राम नाम सत्य है, वो सब वो जो आके उसको छोड़ के आते हैं और आकर के बार खुद ही भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। और अब से मल्टीमीडिया का जब से जमाना आया है, स्मार्टफोन का जमाना आया है, मेरा खुद का रियलाइजेशन है, किसी और का तो मैं नहीं कहूँगा। पहले हम जो शमशान वैराग्य बताते हैं, शमशान में जाकर के थोड़ा वैराग्य आता है, लेकिन हकीकत में आज वो भी वैराग्य खत्म हो गया है। मोबाइल आने से, वहां पर आने के बाद आप उसके सामने आप फोन पे बात करते रहोगे, कुछ आपको ऐसे मतलब ऐसे कुछ लगता ही नहीं कि अरे ठीक है ना, खत्म हो चले, ये अग्नि थोड़ी और डाउन हो तो महाराज जी बोलते हैं आप ठीक है हो गया चलो, मतलब वहां शमशान वैराग्य तो खत्म ही हो गया है। इतनी मौतें हमने देख ली, इतना वो कर लिया, इतना स्मार्टफोन हमारे हाथ में आ गया, वो उसी के सामने डेड बॉडी जल रही, उसके सामने हम बोल देंगे कि हाँ अभी आ रहे हैं ना बिजनेस के लिए, उठा भी लेंगे फोन, थोड़ा ऐसे नहीं, चलो नहीं उठाए, तुरंत सब चलती रहती बातें। हरे कृष्णा। तो देखो अभी हमने काय की चर्चा की थी, भौतिक जगत की चर्चा की थी हमने कि भौतिक जगत में कैसा कैसा लोग माहौल बनाते हैं, है ना? तो हम ये भौतिक जगत किन के लिए है? इस शरीरों के लिए है, लेकिन हम कौन है? आत्मा है? हम क्या है? आत्मा। और इस आत्मा का इस जगत से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो जब हम इस जगत के नहीं हैं तो हम कौन सी जगत के हैं? आध्यात्मिक जगत के। और आध्यात्मिक जगत कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण का लोक, बैकुंठ लोक। और बैकुंठ लोक में सबसे टॉप पे कौन है? गोलोक वृंदावन धाम। अभी हमने ये चर्चा की हमारे इस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसकी, लेकिन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे धाम की जहां पर अगर हम जाते हैं तो वहां से वापस लौटकर नहीं आएंगे। तो वहां पे जाएगा कौन सा? क्या ये शरीर जाएगा? हैं? आत्मा जाएगी। और आत्मा कौन है? हम आत्मा है। आत्मा मतलब स्वयं, आत्मा मतलब स्वयं। हम कौन है? आत्मा। तो हम कौन है? आत्मा। और आत्मा का इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको क्या एक शरीर मिल गया है। हमको कौन सा शरीर मिला है? एक भौतिक शरीर मिला है। कौन सा शरीर मिला है? भौतिक शरीर। जो हमको शरीर मिला है, कोई ये एक पहली बार शरीर नहीं मिला है हमें। क्या
ये जो शरीर जो हमें मिला है, ऐसा शरीर हमें कोई ऐसा नहीं पहली बार मिला हो, इससे भी ज्यादा हमें ऐसे शरीर मिल चुके हैं। और इसी पे देखो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो अभी हमने पढ़ा, अभी जो माता जी ने पढ़ा, ये किन्होंने लिखा है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। और उनका शरीर कौन से तत्व से बना है? उनका शरीर कौन से तत्व से बना है? बुद्धि तत्व से। हमारा शरीर कौन से तत्व से बना है सबसे ज्यादा? मिट्टी तत्व। पृथ्वी हमारे अंदर ज्यादा है, लेकिन जो उनका शरीर है ब्रह्मा जी का, उनका शरीर कौन से तत्व से बना है? बुद्धि तत्व से उनका शरीर बना हुआ है। और उनके कितने मुख हैं? वो चारों वेद वो जानते हैं, वो भगवान से डायरेक्ट मिले गए, उनका हाथ मिलाया है भगवान से ब्रह्मा जी ने। और वो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? यस्त्वेन्द्रिय गोपमथिवेन्द्र महो स्वकर्म बन्धानुरूप फल भाजन मानतोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्त्वेन्द्रिय गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्म बन्धानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अब यहाँ पे क्या दिया गया देखो, ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने क्या बताया? 4 मुख है उसको, चारों वेद उनको पता है, और बुद्धि तत्व के बने हैं, हम मिट्टी तत्व के बने हैं। तो उनका ज्ञान कितना है, और उनको भगवान ने जिम्मेदारी दी पूरे संसार को चलाने की, है ना। वो क्या बोल रहे हैं? जो एक इंद्रगोप जैसे शुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं। कौन कराते हैं हमको फल का भोग? भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं। जो एक इंद्रगोप जैसे शुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं। मतलब कि एक छोटे से छोटा जीव, चींटी मान लो आप, इंद्रगोप ने चींटी, एक चींटी की वैल्यू और एक देवराज इंद्र की वैल्यू कितनी मतलब कितना अंतर है? कितना अंतर है? एक भौतिक जगत पर एक चींटी और एक देवराज इंद्र, उनमें कितनी कितना फर्क है? बहुत फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इनके बीच की जितनी भी योनियां हैं, उनको उनके कर्म फलों के हिसाब से उनको पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं। साथ ही सुनो कितनी अच्छी लाइन बता रहे हैं, साथ ही जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। मतलब कितने 2 वैरायटी यहाँ पे भगवान ने, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कौन कौन सी वैरायटी? एक तो भगवान के भक्त, और एक जो भगवान के भक्त नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं है, हो सकता है कि उनको कभी देवराज इंद्र का मौका मिल भी जाए। जैसे हम भगवान के भक्त नहीं थे, यहाँ पे भी नहीं है, और देवराज इंद्र का मौका मिल भी जाए बनने का। हो सकता है कि हम ब्रह्मा जी बन जाए, है ना। हो सकता है कि हम चंद्र वरुण अरुण सब बन जाए, हम हाथी घोड़ा सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, है ना। लेकिन वही भगवान जिनको सब माया देवी के हिसाब से सबको कर्मों की सजा देते हैं, लेकिन वही भगवान इसकी देव क्या कह रहे हैं? साथ ही जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को, जितनी भी हमारी इच्छा है, सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यानी कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ जो पूरी योनियों को उनके कर्म फलों के अनुसार उनको नया नया जीवन देती रहती है। लेकिन उसके साथ ही, लेकिन जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, उनके सकाम कर्मों को नष्ट कर देते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि हमारे अंदर अनगिनत इच्छाएं हैं। कितनी इच्छाएं? अनगिनत इच्छाएं। उन अनगिनत इच्छाओं को खत्म कर देता है कौन? भगवान। भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक अगर कोई ऐसा देश टीवी पर आ जाए, कोई चैनल पर ऐसे देश की बातें बताई जाए, सुनना सब, उस देश की कुछ खासियतें हो, है ना,
वहां पर पॉल्यूशन नहीं हो, बिल्कुल 0% पॉल्यूशन, ऐसा कोई देश हो, वहां पर गाड़ियां ऐसी हो जो बहुत ही स्पीड से भगती हो, ऐसा कोई देश का नाम आ जाए, मान लो XYZ कोई देश है, और अभी खोज हुई कि ऐसा एक देश है अपने पृथ्वी पर ही, वो कैसा देश है, उसके अंदर 0% पॉल्यूशन और स्पीड कार की जैसी आप चाहो वैसे आपको मिल जाएगी, कोई पॉल्यूशन नहीं करेगी, है ना। उसके अंदर दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप बीमारी नहीं पड़ोगे, हम बीमारी नहीं पड़ेंगे अगर हम उस सीमा में, उस देश के अंदर अगर हम चले जाए तो। वहां की सरकार इतनी अच्छी है कि हमारा इतना केयर करती है कि हमको बीमारी नहीं होने देती है, हमको बूढ़ा नहीं होने देती। अगर ऐसी देश अगर कोई आ जाए टीवी पर कि अगर हम ऐसे देश में जहां बूढ़े नहीं हो पाएंगे, वहां हमारे बाल सफेद नहीं होंगे, काले काले रहेंगे, हमारे चेहरे में झुर्रियां नहीं आएंगी, हम सदा जवान बने रहेंगे, और मरने का तो नाम ही नहीं है, मरोगे नहीं, वहां पे जाके कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा, जवान का जवान रहेगा। तो वहां पर जाने के लिए अगर गवर्नमेंट बोलती है कि उस सीमा में अगर आपको जाना है, अगर आपको उस सीमा के अंदर जाना है, मतलब एक देश आ गया जैसे अमेरिका है, अफ्रीका है, ऐसे देश है, वैसे समझिए कोई देश है XYZ कोई, वहां की खासियतें ऐसी हैं कि वहां उस सीमा में हम गए, हम बूढ़े नहीं होंगे, उसमें गए तो हम अंदर कोई कोरोना वोरोना नहीं आएगा, वहां पर एंटी कोरोना देश है वो, है ना, और एंटी ओल्ड एज देश है वो। तो कितने लोग वहां की बुकिंग कराएंगे? कितने लोग वहां पे जाना चाहेंगे? हैं? अगर हम वहां पर जाएं और वहां पर हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मिले, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं हो, चाहे पड़ोसी घर के बाहर पानी फेंको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसने पानी क्यों फेंक दिया, और वो आकर के अगर हमने किसी पड़ोसी के पानी फेंक दिया और वो आकर के हमको गुलाब जामुन दे जाए, वाह, तो कैसा लगेगा? और वहां पर हम चले ऐसे कि लगे कि कोई नृत्य कर रहा हो, जैसे हमको नृत्य करते हैं जब हम बहुत आनंद में होते हैं तो थोड़ा सा चलते हैं तो नृत्य की तरह चलते हैं, बहुत खुशी होती है कभी कभी, है ना, और गाए ऐसे कि और बोले ऐसे कि लगे गाना गा रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ कुछ, सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी हमसे, और वहां के पेड़ ऐसे हो, अगर आप आम के पेड़ के नीचे बैठे हो और बोलो कि मुझे यहाँ पर पपीता मिल जाए, और वो पेड़ आपको पपीता दे दे, वहां की उस देश की ऐसी खासियतें हैं, उस देश की ऐसी खासियतें हैं कि उस पेड़ के नीचे अगर वहां पे गाय ऐसी होगी, वो आपको 1-2 लीटर दूध नहीं देगी, आप निकालते रहो जितना दूध निकालना है, निकालते रहो जितना दूध निकालना है, निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देश हो सकता है क्या? ऐसा देश हो सकता है क्या? कोई बताओ। अगर कोई बोले हाँ है, कोई गारंटी ले रहा है कि हाँ है ऐसा देश, आपको हम जाएंगे उधर भेजेंगे, बोलो, फिर आप कोई जाना चाहेगा? तो फिर भी पहली बात तो ऐसा कोई देश है नहीं इस पृथ्वी लोक पर, लेकिन फिर भी अगर कोई बोले ऐसा है तो कोई जाना पसंद करेगा? हैं? फिर भी जाना पसंद करोगे? आप एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप समझो, किसी मान लो कि ऐसा कोई पृथ्वी पर है नहीं, पर फिर भी मान लो कि ऐसी कोई चीज आ जाती है और आपको कोई बोलता है आप जाओगे, तो आप जाना पसंद करोगे? कितने लोग जाना पसंद करेंगे, कितने लोग नहीं जाना पसंद करेंगे? आप समझो, मैं ये कह रहा हूँ कोई एक ऐसा देश है जहां पर ये व्यवस्थाएं हैं, चाहे वहां पर कृष्ण हो या ना हो, कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं, तो क्या लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा इतना प्रश्न है। तो हम लोग नहीं है, हम लोगों की गिनती में नहीं आते,
यानी आप मानते हो आप अलग हो? हम भक्त हैं। नहीं, कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम भक्त हैं। नहीं, हमने नहीं कहा हम भक्त हैं, हमारा माता है। हाँ, हम कौन भक्त? अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी सुविधा बनाती है, जैसे अभी हमारे इको विलेज बन रहे हैं, इको विलेज बन रहे हैं जहाँ पे ऐसी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन कोई समझो ऐसा कोई देश पृथ्वी लोक पर है नहीं, मैंने पहले ही बोला है नहीं। मान लो अगर हो, मान लो कि अगर ऐसा देश है, वो वहाँ की सरकार हमें एंट्री दे रही है कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद हमें वो सुविधा दिख रही है, और जो लोग वहाँ पे जाके आए हैं, जो लोग उधर जानते हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि वहाँ पर है, तो क्या दिक्कत है वहाँ पे जाने में? क्या दिक्कत क्या है वहाँ पे जाने में? जो लोग बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, दिक्कत क्या है? जो भक्ति में वो भी जाना चाहेंगे। अरे भाई हमारे पास नहीं भी होगा पैसा तो हम कर्जा लेके भी जाएंगे, लोन लेके जाएंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, यहाँ का सब कुछ बेच देंगे, वहां जाकर के सब चीजें हैं, वहां का ट्रांसफर यहाँ कर लेंगे, हम कर्जा उतार देंगे, जाएंगे ना। लेकिन अब उसकी एक शर्त अगर रख दी गवर्नमेंट ने कि आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कंडीशन रख दी अगर एक, तो उस कंडीशन में ये है कि आप उस देश में जैसी एंट्री करने जाओगे, जैसे मान लो कि ये जो कमरा है वो देश है दूसरा, और अभी हम इस देश में, अगर इस देश के अंदर एंट्री करोगे, जो दरवाजा है ना, इसके अंदर से एंट्री करने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, हैं? तो अब अगर हम जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं कहीं हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी चेकिंग होती है, अगर हमारे साथ कुछ ऐसी गलत चीजें हैं तो उनको बोलते हैं या तो इन चीजों को हटाओ, मान लो कि किसी के पास खंजर है ना, वो बोलेगा इसको हटाओ, अगर वो इसको नहीं हटा सकते तो क्या करके फिर क्या लाश उपाय है, मान लो फ्लाइट उड़ने वाली है, अगर लगेज है, और लगेज मान लो कि मेरे पास ये मोबाइल समझना, और मैं एयरपोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूँ और मेरी चेकिंग हो रही है, वो सामने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहे हैं कि आप ये अपना मोबाइल साथ नहीं ले जा सकते, वो नीचे अब क्या करें? हैं? अगर मेरी मोबाइल में आसक्ति हुई तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर मेरी मोबाइल में आसक्ति नहीं हुई तो मेरा मोबाइल नहीं जाएगा, आप समझो। मेरा इस दरवाजे पे खड़ा हूँ, देखो वहां पे जाने के लिए, फ्लाइट में उड़ने के लिए मेरे पास ये मोबाइल है, वो सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरा चेक किया, भाई आपके पास ये मोबाइल है, अगर आप वहां जाना चाहते हो तो मोबाइल का त्याग करो। अब मैं मोबाइल का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को जाने नहीं देंगे, और मोबाइल का मैं त्याग कर देता हूँ तो मैं अंदर जा सकता हूँ, राइट। तो ऐसी के लिए कि भगवत धाम कोई हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जैसे क्या बताया था पिछले कौन सी माता जी ने बताया था कि कृष्ण की जो लोक है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, उसकी कितनी दूरी है आपने बताया था, नया माता जी ने बताया था, यहाँ से लेकर इतनी दूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के देश में बैठे हैं या दूसरे के संसार में, ये भगवान का ही लोक है, ये भगवान का ही धाम है, अभी जहाँ हम बैठे हैं ये भी भगवान का ही धाम है ना। लेकिन क्या कंडीशन है कि जब हम बैक टू गॉड जाना चाहते हैं तो वहां पे जो एक्सरे मशीन लगी हुई है, यहाँ तो स्थूल चीजों को पकड़ा जाता है, वहां पर मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह बैठा हुआ है उसको चेक किया जाता है। अगर वो हमारे अंदर है तो बोलेंगे भैया इसको हटाओ, अगर हम इसको हटा देंगे तो वहां पर हमारी एंट्री मिल जाएगी, और हमारे अंदर अगर वो चीजें हम उसको नहीं छोड़ पाए तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा देर और आप सही हो, थोड़ा और यहाँ के कानूनों को फॉलो करो, थोड़ा समझो करो, फिर आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जिस देश की अभी हमने सोचा हो ऐसा देश नहीं, देश है, चाहे हमारी आंखों से दूर हो। हमने स्वर्ग देखा है और सुना है ना स्वर्ग है। आप में से कितने लोग विदेश गए हैं? आप गए, और विदेश भी बहुत बड़ा है, कौन से पार्ट में गए हमें पता नहीं है ना। लेकिन कोई बोले कि अफ्रीका में ऐसा है, अफ्रीका में ऐसा है, कोई बोले मैं तो गया ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, उसको कहूंगा नहीं, पर जो गया हुआ है वो बता रहा है उसके बारे में, जो गया हुआ है वो उसके बारे में बता रहा है, और हमको उसकी बात माननी पड़ेगी, और वो चीज है। तो वैसे ही चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्प वृक्षा, बोलिए सुकल्प वृक्षा लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम। वापस बोलो,
चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तम्। चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम्। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तम्। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम्। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी चतुर्मुख वाले जो जिनकी बुद्धि तत्व से बने हैं वो क्या बोलते हैं, और हमारे पास बुद्धि इतनी होती है, जैसे 5 तत्व होते हैं और 3 मन बुद्धि अहंकार होते हैं। तो हमारे में मेन गुण क्या चीज है, पृथ्वी, और मन बुद्धि अहंकार थोड़े थोड़े इतने इतने से। बुद्धि तो बिल्कुल नाम मात्र है, तभी तो हम उसको यूज नहीं कर पाते, लेकिन उनका जो शरीर है बुद्धि तत्व से बना है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, सुनो, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सेवित हैं, प्रेम सहित सेवित हैं। चिंतामणि का अर्थ है चिन्मय रत्न। जैसे हमारे यहाँ पर जो ये मकान किससे बनते हैं, कंक्रीट पत्थर मिट्टी से, लेकिन वहां के जो मकान बनते हैं चिंतामणि से बनते हैं। मतलब वहां के जो ईंटें हैं या समझो वहां की जो ना वो हीरो से है, मणिया है, मणिया उनसे वो बनता है वहां का जो धाम है, और वो चिंतामणि है, मतलब उनसे आप जो भी मांगोगे सब मिल जाएगा। चिंतामणि पारसमणि से भी ऊपर होता है चिंतामणि। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि चिंतामणि जो भक्त होते हैं ना वो पारसमणि से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि जब जो पारसमणि के अंदर तो क्या विशेषता होती है, लोहे को सोना बना देती है, उसको भी छूना पड़ता है। लेकिन इनके तो क्या होता है, दर्शन मात्र से ही, अगर वैष्णव का दर्शन किया तो ही हम वैष्णव बन जाते हैं। तो ये उससे भी ज्यादा क्वालिटी उनकी होती है ना। तो वहां के जो क्या क्या बता रखा है, लाखों कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष है वहां पर। कल्प वृक्ष मतलब कि वहां पर जो आपने कल्पना की वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कृष्णा के लिए। वहां पे व्यक्ति कल्पना इसलिए करता है कृष्णा के लिए, और यहाँ कल्पना किसके लिए करते हैं, खुद के लिए। और वहां पे कल्पना किसके लिए करता है, अरे आज मेरे को कृष्णा को आम का भोग लगाना है, और पेड़ है नींबू का, आम दे दो ना, दे देगा कृष्णा के लिए, ले लो या लगा दो वो। और जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गाय, और कामधेनु गाय है वहां पर, मतलब दूध जितना चाहिए आपको मिलेगा, वो ऐसा दूध नहीं, अमृत ऐसा है वहां का। और जो असंख्य लक्ष्मियां, अरे हम थोड़ी सी लक्ष्मी के लिए इधर भागते हैं, वो भी कागज के नोटों के लिए। जो भी एक लक्ष्मी का नाम हमने दे दिया है, पता नहीं वो लक्ष्मी है या नहीं, जो भगवान की सेवा में लगती तब जाके वो लक्ष्मी होती है। उन कागज के नोटों के लिए हम भागते हैं, है ना। और ऐसी वो कागज के नोट जो केवल कागज के नोट, जो असली लक्ष्मियां हैं वो क्या कर रही है, लक्ष्मियां भगवान के धाम में वेट कर रही है भगवान की सेवा के लिए, और आज भी बेलवन में तपस्या कर रही है। और शिव भगवान उस पाठ में घुसने के लिए उन्होंने कौन सा रूप धारण किया ना, गोपेश्वर महादेव का। सुना है कभी गोपेश्वर महादेव, वृंदावन में। मतलब भगवान शंकर शिव गोपी का रूप धारण करके उस रासलीला में घुसे, मतलब वो भाव लाने के लिए। और गोपियां आज भी वो भाव नहीं लेके आ पा रही है,
मतलब सोचो हमको, मतलब गोपियां नहीं, सॉरी, लक्ष्मियां, लक्ष्मियों के अंदर आज वो भाव नहीं आ पा रहा, वो अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ पा रही है। वो ऐश्वर्य छोड़ेंगे तो उनको कृष्णा मिलेगा, राइट? तो हमको कृष्णा कब मिलेगा? जब हम अपना ये झूठा ऐश्वर्य छोड़ेंगे। हम अपने आप को जो शरीर से संबंधित मानते हैं, ये मैं शरीर हूँ, इसने शरीर से संबंधित जो हमारा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये फलाने का, फलाने का, फलाने का, ये उसका, ये उसका, ये उसका। लेकिन प्रभुपाद जी की सोच देखो कैसी थी। प्रभुपाद जी की सोच कैसी थी? कभी प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा अरे यार वो विदेशी है, उनको क्या मतलब, उनको भक्त बनाने से। नहीं, अरे उन सब के अंदर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न, सबके अंदर ब्रह्म के रूप में देखते थे, उनको भक्त बनाने के लिए चल पड़े। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये समाज ये कौन सा है, वो समाज कौन सा। हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लिए जीते हैं, और थोड़ा सा उठ गए तो नहीं, अपना समाज ठीक है, केवल अपने समाज तक सीमित रखो, उनको बढ़ाओ, दूसरे के समाज को छोड़ो। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो समाज से भी ऊपर उठा हुआ होता है, जो अपने राज्य के लेवल पे सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश के लेवल पर सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यूनिवर्सल के लेवल पर सोचता है। लेकिन उससे भी होता है जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में पूरे सोचता है। तो वो कौन है? प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया है? और प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि बैक टू गॉड जाने की गारंटी क्या, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था प्रभुपाद जी? हाँ, राइट। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी को जब भक्तों ने कहा कितनी हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए, बोला 100%। सबका मुंह नीचे उतर गया, 100% तो हम नहीं कर पाएंगे, 100% तो बहुत ज्यादा है। बोला ओके 90%। बोला नहीं वो भी ज्यादा है। 80%। बोला वो भी ज्यादा है। बोला तुम चिंता मत करो, 16 माला जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, बैक टू गॉड के पीछे की चाबी मेरे पास है। तो वो प्रभुपाद जी, और आज हम उनको फॉलो नहीं कर पाते अच्छे से। हम प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर पाते, हम इस्कॉन को फॉलो नहीं कर पाते अच्छे से। और इस्कॉन को फॉलो करने में, भगवत धाम तो बहुत दूर की बात है, इस्कॉन को फॉलो करने में ही हमारे आगे पता नहीं कितना अहंकार आते आते हैं, पीछे जाते हैं, आगे आते हैं, पीछे आते हैं। हमारी शर्म, लाज, लज्जा बहुत रहती है कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। उन सबको साइड में रख करके और एक नए जीवन की शुरुआत से हमें उस लोक के बारे में सोचना चाहिए जहाँ पे जा करके कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। हम यहाँ से लेकर के छोटे से देश में चल जाएं, जिसकी आसपास में किसी गल्फ कंट्री में चल जाए तो हमारे पैसे खत्म हो जाए, तो वहाँ की सरकार ढूंढ के हमको वापस यहाँ भेज देती है, चलो निकलो, आपकी वीजा खत्म है, आपका पैसा खत्म है, आप कंगाल हो, निकलो हमारे देश से, है कि नहीं है? और ऐसे देशों में जाने की बहुत इच्छा रखते हैं, ऐसा किसी विदेश में हमको जाने का मौका मिल जाए, ऐसे हमारे देश में विदेश में जाने का मौका मिल जाए। लेकिन वो भगवान धाम जहाँ पे जाकर के हम कभी वापस नहीं आएंगे, वहां पे हमने जाने की कभी सोचते नहीं है। और कोई व्यक्ति यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, 100 गज का मकान, 150 गज का मकान, वहां हमारी खेती बाड़ी सब है, वहां पे हमारे महल बने हुए हैं, वहां पर हमको जाना है तो वहां पर हमारा इससे बड़ा परिवार है, लेकिन हम उसकी चिंता ही नहीं करते। हम जो अपन, और ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हमारी पोजीशन, जैसे हर सेवा में किसी किसी की सीट रहती है ना रिजर्व, जैसे कोई ना कोई सेवा रहती है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर में भी देखते हैं कि इसकी सीट यहाँ पे रिजर्व है, ये सेवा इसी की रहेगी, तो हम अपनी सीट का रिजर्वेशन हम वहां से छोड़ के आए, और यहाँ पे रिजर्वेशन पाने के चक्कर में जो यहाँ की सरकार, भारत सरकार रिजर्वेशन दे दे वो ज्यादा अच्छा है, वहां का रिजर्व छोड़ करके हम यहाँ आए। वहां पे हमारी सीट रिजर्व है, वहां पे सीट आज भी खाली है, वहां पे जाके हमारी सेवा बाकी है। ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा में कोई कमी आ रही है, लेकिन हम अपनी सीट छोड़ करके आए, और वहां पे जाकर के हमको बैक टू गॉड जाकर के, और कई बार हमारे प्रश्नों के उत्तर रहते हैं, तो प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि जब प्रभुपाद भी कई बार प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, तो अच्छा ये होगा कि आप बैक टू गॉड जाओ और अपने प्रश्नों के उत्तर वहीं प्राप्त करो। तो अभी देखो, इससे पहले वाला जो श्लोक हमने क्या पढ़ा था, हल्की से 2 मिनट में अगर हम चर्चा करें, इसको कितने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। देखो भगवान ने कहा, हे प्रथापुरुष, कल्याणकारों में निरत योगी न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बोला उन्होंने। फिर अगले में, हे धनंजय, पहले तो ये बता दिया कि तुम भक्ति योग करोगे तो तुम्हारे कोई नुकसान नहीं है। फिर अपने बारे में बताया, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मत परत्रम नान्यत्, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और फिर उसके बाद
पिछले श्लोक में प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वैसे सरलता से और पार करके हम कहाँ पहुंचते हैं? पहले हम किस में हैं? इस माया की आकर्षण में है, और हम किसकी शरण में जाएं? भगवान की शरण में जाएं। भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या होगा? और इसे हम सरलता से पार कर लेते हैं। तो पार करने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पानी है, उसको पार करेंगे तो कुछ आगे तो छोर होगा ना उसका। तो पार करने के बाद देखो अब अगला श्लोक यही वाला, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो जो यानी कि पर अब अगर यहाँ से हम देखें तो भगवान के धाम में जाने के लिए पीछे जाओ, क्या है कि माया छूटना पड़ेगा। और माया कैसे छूटेगी? जब हम इस चीज को समझेंगे कि ये भगवान की शरण लेंगे। और भगवान की शरण हम क्यों लेंगे? क्योंकि भगवान की शरण हम इसलिए लेंगे क्योंकि वो धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।